हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पैरामाउंट होम क्रिएशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मकान मालिक मकान बनवाने से पहले अपने मकान का ठेका किसी ठेकेदार को देता है, तो उससे पहले एग्रीमेंट बनवाना क्यों आवश्यक है, एग्रीमेंट पेपर किसके द्वारा लिखवाया जाता है, एग्रीमेंट पेपर कितने रुपये स्टाम्प पेपर पर बनवाया जाता है और सही एग्रीमेंट बनवाने का तरीका या फॉर्मेट क्या रहता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सिविल इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में मिल सके। सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीमेंट बनवाना क्यों आवश्यक है। देखिए, अगर मकान मालिक व ठेकेदार के बीच एग्रीमेंट साइन किया हुआ होता है, जिससे भविष्य में अगर चलते काम में मकान मालिक या ठेकेदार की तरफ से अगर कोई समस्या आती है या फिर एग्रीमेंट के हिसाब से कार्य नहीं किया जाता है, तो आप लीगली तौर से न्यायालय में शिकायत या उचित कार्रवाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरे पॉइंट की कि एग्रीमेंट पेपर कितने रुपए स्टाम्प पेपर पर बनवाया जाता है और किसके द्वारा लिखवाया जाता है। सामान्य तौर पर एग्रीमेंट ठेकेदार के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें ठेकेदार और मकान मालिक दोनों की बातों को ध्यान में रखकर और दोनों की शर्तों को ध्यान में रखकर एग्रीमेंट लिखवाया जाता है। वैसे तो स्टाम्प पेपर के रुपए अपने अपने एरिया वाइज अलग अलग रहता है, लेकिन बात की जाए राजस्थान की, तो आज से 2 साल पहले यहाँ पर 10 रुपये स्टाम्प पेपर से 100 रुपये स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट किया जाता था, लेकिन अभी 2021 में 500 रुपये के स्टाम्प पेपर यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे मकान बनवाने से पहले सही एग्रीमेंट बनवाने का तरीका या फॉर्मेट क्या रहता है। यह एग्रीमेंट एक एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाया गया है, जिसमें आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मटेरियल की वैरायटी, मटेरियल की कॉस्ट इत्यादि बदल सकते हैं। ये एग्रीमेंट 2018 का है। पहले 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भी एग्रीमेंट कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम में 500 रुपये का स्टाम्प पेपर काम में लिया जाता है। अब एग्रीमेंट की लैंग्वेज और फॉर्मेट देख लेते हैं। मकान निर्माण का इकरारनामा। इकरारनामा का मतलब ही एग्रीमेंट होता है। प्रथम पक्षकार हमेशा ठेकेदार रहता है, जिसमें ठेकेदार का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी जाति, उम्र, निवासी, तहसील और जिले की डिटेल आती है। ऐसे ही द्वितीय पक्षकार हमेशा मकान मालिक रहता है। उसमें मकान मालिक का नाम, उनके पिताजी का नाम, जाति, उम्र, निवासी, तहसील और जिले की डिटेल आएगी। अब आगे देखते हैं। द्वितीय पक्षकार यानी मकान मालिक का प्लॉट जिस गांव में या शहर में है, उसका नाम, उस प्लॉट की साइज क्या है। जैसे एग्जाम्पल 1250 वर्ग फुट का स्थित है। जिस प्लॉट में 2 मंजिल मकान बनाने का ठेका प्रथम पक्षकार यानी ठेकेदार ने संपूर्ण माल मटेरियल, लोहा, लकड़ी, स्टील सहित 1250 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से लिया है। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जिसमें संपूर्ण माल मटेरियल प्रथम पक्ष ठेकेदार का है, जिसका छत नाप पूरा गिना जाएगा। मकान का निर्माण मकान मालिक के बताए नक्शे अनुसार ही करना होगा, जिसकी शर्तें निम्न प्रकार से है। अब ये जो शर्तें रहती है वो मकान मालिक और ठेकेदार दोनों की बातों को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। जैसे पहला पॉइंट है या पहली शर्त है, नींव 4 फुट गहरी खोदकर सोजत के पत्थर में चुनाई करनी होगी। रोड लेवल से 5 फीट ऊंची कुर्सी लेवल पर डीपीसी करनी व प्लॉट के अंदर भर्ती भरनी। दासा लेवल से 11 फीट ऊंची छत भरनी व बीच में 7 फुट की हाइट पर लेंटल भरना। पानी का हौद 1.5 टंकी का बनाना। दूसरा पॉइंट है, सरिया काम तेनु का लगाना व सीमेंट, बांगड़, बिनानी काम में ली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मटेरियल में अपने हिसाब से फेरबदल जरूर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, मकान के दरवाजे व खिड़कियां की चौखटें लोहे के लगाने, जिसमें मेन चौखट व दरवाज़ा सागवान का लगाना। चौथा पॉइंट है, बिजली व पानी फिटिंग का तमाम सामान प्रथम पक्षकार के होंगे, जिसमें एंकर का वायर, एसेसरी विनय की होगी। पानी फिटिंग आशीर्वाद व प्रिंस के काम में लिए जाएंगे। पाँचवा पॉइंट है, फर्श में मार्बल 50 से 60 रुपये प्रति वर्ग फुट का लगाया जाएगा। छठा पॉइंट है, टाइल्स 230 रुपये पेटी की लगाई जाएगी। किचन में स्टैंड ब्लैक ग्रेनाइट का लगाया जाएगा व स्टील का सिंक लगाया जाएगा। रसोई में परिंदा ग्रेनाइट में बनाया जाएगा। पानी के हौद पर ढक्कन कास्टिंग या एल्यूमिनियम का लगाया जाएगा।
छत पर टंकी सिंटेक्स की लगाई जाएगी। छत पर 3 फीट ऊंची बिरंडी बनाई जाएगी। बिरंडी मतलब पैराफिट वॉल। छत पर टुकड़ी लगाई जाएगी। नाल व अन्य जगह की रेलिंग व जाली 304 नंबर की जिंदल स्टील की लगानी होगी। मकान के फ्रंट दीवार के छोड़कर शेष तीनों दीवार पर करनीमार प्लास्टर करना होगा। रसोई व बाथरूम में छत तक संपूर्ण टाइल लगानी होगी। चुनाई में 8+1 का मसाला व प्लास्टर में 4+1 का मसाला लिया जाएगा। 2 रूम में एक एक ठाकनी लगानी होगी। सेप्टिक टैंक बनाना होगा। चुनाई व प्लास्टर पर सुबह व शाम को पानी की तरह ही ठेकेदार प्रथम पक्ष द्वारा करनी होगी। ये सारे पॉइंट एग्रीमेंट के शर्तों के थे। इसमें आप अपने हिसाब से शर्तों को बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब आगे के पॉइंट्स में पेमेंट मेथड किस तरीके से रहता है उसको लिखना होगा। इस पेमेंट मेथड को आप परसेंटेज के हिसाब से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे नींव की खुदाई करने पर 25%, डीपीसी लेवल तक 40%, लेंटल लेवल पर 50%, छत भराई पर 60%, बिजली व पानी की फिटिंग पर 70%, प्लास्टर पर 80%, मार्बल फिटिंग पर 90%, लोहा व स्टील का कार्य करने पर 95%, पुट्टी व पूरा कार्य होने पर 100%। एग्रीमेंट के सबसे अंत में यह जरूर लिखवाए कि मकान निर्माण का इकरारनामा हम दोनों पक्षकारों ने हमारी राजी खुशी, अकल होशियारी, बिना किसी नशे पते के, तंदुरुस्ती हालात में, बिना किसी दबाव प्रभाव के टाइप करवा दिया है, जो सही है। अब इसके नीचे एग्रीमेंट की दिनांक व प्रथम पक्षकार यानी ठेकेदार के साइन और उसके 2 विटनेस यानी साक्षी के साइन और द्वितीय पक्षकार यानी मकान मालिक के साइन जरूर करवाएं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटिव कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।